हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम फिर से एक ड्रेस लेकर आए हैं। ये भी हमने नए साल के लिए बनाया है और एक ड्रेस हमने आगे अपलोड की है अपनी चैनल पे। वो भी हमने कुछ ही दिनों पहले ही अपलोड किया है। देखिए, ये भी हमने दिवाली स्पेशल बनाई है। दो कलर्स में अलग अलग बनाई है ताकि आपको कलर कॉम्बिनेशन का अलग अलग पता चले, इसलिए। तो ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारी है, आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं। और एक ड्रेस हमने अपलोड की है, तो आप चाहे तो ये वाली भी बना सकते हैं नए साल के लिए अपने गोपाल जी के लिए। ये भी बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये हमने 5 नंबर गोपाल जी की बनाई है, लेकिन आप इसे हर एक साइज़ में बना सकते हैं। देखिए, ये जो हमने 4 राउंड पहले बनाए हैं, सॉरी, हमने 3 राउंड बनाए हैं। यहाँ पर चौथा राउंड हमारा इस हार्ट के साथ बना हुआ है। तो इस 3 राउंड में से आप अगर कम कर दीजिए और बाद में ये हार्ट वाली पैटर्न बना लीजिए तो आपके घेरा यहाँ से ही छोटा हो जाएगा। आप एक रो करके भी ये हार्ट वाली पैटर्न बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। तो हार्ट आपका बिल्कुल चोली के पास में आ जाएगा तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर बहुत छोटी ड्रेस है 2 नंबर 3 नंबर कानाची की, तो आप इस तरह से कीजिएगा। और अगर आपकी ड्रेस बड़ी, इससे भी बड़ी बनानी है, 5 नंबर से भी बड़ी बनानी है, तो आप प्लेन घेरे को ज़्यादा कर लीजिए। हमने जो 3 रो बनाई है इसकी जगह आप 5 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, फिर बाद में हार्ट वाली पैटर्न बनाएं। सिर्फ हमें डबल क्रोशिया कितना रखना है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एक हार्ट के लिए हमारे 6 डबल क्रोशिये यूज़ होंगे। तो हम इस तरह से करेंगे कि हमारी 6 के गुना करके जो हमारा आखिरी राउंड है इसमें हमारे डबल क्रोशे आते हो। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हम करेंगे। देखिए, ये हमारे जो हार्ट है वो 13 है, तो 13 को हम 6 से गुना करेंगे तो 78 हो जाएंगे, 78। तो ये तीसरे राउंड में हमारे पास 78 थे, 78 थे। तो इसी तरह से आपके जितने भी डबल क्रोशे आखिरी राउंड में है वो 6 से गुना कर लीजिए, इसके मुताबिक आप रखिए। अगर आपके 80 होते हैं तो आप 2 कम कर दीजिए और 78 के हिसाब से रख दीजिए। अगर 2 कम रहते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिए। तो आपके कितने, ये जो डबल क्रोशे है वो अलग से बात है। हमारे 13 हार्ट आए हैं, लेकिन आप अगर घेरा बड़ा करेंगे तो आपके आखिरी राउंड में डबल क्रोशे है वो बढ़ जाएंगे। तो आपके जितने भी डबल क्रोशे आए हैं इसको 6 से गुना करके देख लीजिए, आपकी बराबर आती है आपकी गुना, तो आप अच्छे से ये पैटर्न बना सकते हैं। वरना आपको डबल क्रोशे कम या ज़्यादा करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 6 के हिसाब से। तो बस इसी तरह से हमें देखना है। और फिर ए राउंड जब हमारा बन जाए, इसके बाद हार्ट के बाद हम एक प्लेन राउंड बनाएंगे हर एक में एक एक। इसके बाद जो ये 3-3 वाला है वो बन जाए, तब भी आपको इस तरह से करना है। ये 3-3 वाला है, देखिए इसमें हमने एक में पत्ती बनाई है, एक में नहीं है, एक में पत्ती बनाई है तो एक में नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो ए वाला 3-3 है वो हमारा 24 है, 24 है। तो इस तरह से आना चाहिए आपका 23, 23 या तो 25 या तो 27, इस तरह से नहीं आना चाहिए। या तो आपके 22 आने चाहिए, या तो 24, या तो 26, इस तरह से आने चाहिए। तो इसे भी हम एक छोड़कर एक में बनाने वाले हैं, तो इस तरह से आपके ये भी इसी तरह से बनना चाहिए। तो आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो भी मैं आपको राउंड के शुरू शुरू में बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो चलो ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 5 नंबर कान्हा जी की चोली हमने बना करके रेडी रख दी है। और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से साइड तक आ गए हैं। यहाँ से हम स्लिप स्टिच और एक बार करेंगे, फिर से यहाँ तक। देखिए, साइड तक हम आ गए हैं स्लिप स्टिच से। और अब हम यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 चेन बना ली और इसी जगह पर डाल करके हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से सेम चेन में 2 बार। हमें हर एक चेन में 2-2 बार करना है। और ये हमारे पास जब चोली का आखिरी राउंड था तो हमारे पास 25 डबल क्रोशे थे, लेकिन यहाँ पर हमने जॉइंट किया तो एक हमने स्किप कर दिया है बीच में से ही। देखिए, 3 चेन के अलावा हमने डबल क्रोशे की चेन में जॉइंट कर दिया है, तो एक डबल क्रोशा हमने यहाँ से ही कम कर दिया है। तो ये हम यूज़ करेंगे 24। तो 24 चेन में हम 2-2 बार बना लेंगे हर एक चेन में। तो देखिए, राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, हर एक चेन में एक एक बार बना लिया। अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट कर देंगे। 3 चेन बनाई,
नेक्स्ट चेन में डाल करके सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए 3 चेन के बाद हमने नेक्स्ट में 2 बार बनाया। अब फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 1 बार और फिर से नेक्स्ट में 2 बार। 2 चेन में 1 1 और तीसरी चेन में 2। इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए 1 बनाया, फिर से नेक्स्ट में 2 और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। देखिए तो इस तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ से तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बना दी। नेक्स्ट चेन में जा करके सेम चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 1 बार और फिर से नेक्स्ट में 1 बार। अब हम 3 चेन में 1 1 करेंगे और चौथी वाली चेन में 2 बार, 1 और सेम चेन में 2। और अगर आपको ऐसा लगता है राउंड के बीच बीच में खिंचाव आता है तो आप कहीं पर भी 2 छोड़कर तीसरी में भी 2 बना सकते हैं। देखिए 2 हो गया, ये 3 और अब ये चौथी वाली में 2 बार। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। 3 चेन में 1 1, चौथी वाली में 2। और इस रो में आपको कंप्लीट करना है हमारे डबल क्रोशे को 6 के साथ गुना करके जितने भी आए इतने हमें रखने हैं। तो देखिए हमने तीसरी रो कंप्लीट कर दी है और हमने यहाँ पर 78 कर दिया है तीसरी जो रो है हमारी। इसमें देखिए हमने कहीं जगह पर 4 छोड़कर 5वीं में भी 2 बनाया है, कहीं पर हमने 3 छोड़कर चौथी में 2 बनाया है। देखिए 4 छोड़कर हमने 5वीं में 2 बनाया है। हम हर वक्त 3 छोड़ करके चौथी में बढ़ाते, जैसे हमने रो स्टार्ट की थी तो हमारे 80 आते थे, तो हमें 2 कम करने थे। तो इसके लिए हमने कहीं कहीं पर 4 छोड़कर 5वीं में भी 2 बना लिया है। तो हमने 2 कम कर दिए और 78 कर दिए। तो आप इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और 6 से गुना करके आप रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहली चेन में डालेंगे। अब हमारे ये हार्ट वाली रो बनेगी। तो इसके लिए हम येलो धागा स्टार्ट करेंगे यहाँ से और अब हमें इसी से, देखिए यहाँ पर से हमने कंप्लीट नहीं किया रो को, अब हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। और अब हमें इन दोनों धागों को खींच देना है और यहीं से ही हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ग्रीन धागे को हमें साथ नहीं लेना है क्योंकि बाद में फिर से हमारी ग्रीन रो ही यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके लिए हम यहीं से ही ग्रीन धागा रहने देंगे, येलो धागा हम साथ लेंगे। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कहीं पर भी हमने 2 नहीं बनाया है, 1 1 ही बनाया है। ये चौथा है। 3 की चेन को हम साथ में गिनेंगे, ये 5वां। देखिए 4 डबल क्रोशे, 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 5 डबल क्रोशे हो गए। अब हम इसे यहाँ पर छठी वाली चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे, सेम चेन में फिर से बनाएंगे। तो एक ही चेन में हमने 2 बना दिया, देखिए छठी वाली चेन में। और अब हमें यहाँ पर इन 2 डबल क्रोशे के ऊपर हार्ट की शेप की पैटर्न बनानी है। तो इसके लिए हम पहले 2 चेन लेंगे, फिर 2 बार धागा घुमाएंगे और इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से लूप लिया, 2 निकाल दिए। 3 बार 2 2 करके निकालेंगे, इसे हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 बार 2 बार, फिर से 2 बार। तो 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया कर दिया। अब हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2 बार हमने डबल क्रोशिया किया। अब इसी के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों को एक साथ निकाल देंगे।
2 बार ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी पहले 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। और अब हमें यहाँ पर इस तरह से लूप ले करके ऐसे मुड़ेंगे और जो हमने 2 यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए थे इसके बीच में डालेंगे क्रोशे को। देखिए लूप ले करके 2 डबल क्रोशे बनाए थे, इसके बीच में हम इस तरह से क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर एक चेन लेंगे, फिर इस तरह से मोड़ लेंगे और इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर अब हमें बनाना है। लूप लेंगे और इसी के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले तो 2 बार, 1 और ये 2 बार बनाया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 बार डबल क्रोशिया, थोड़ा सा इस साइड खींच देंगे और फिर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, 1, फिर से दूसरी बार, फिर से तीसरी बार। जैसे हमने इस साइड बनाया था वैसे ही हमने ऐसे बनाया। यहाँ पर सिर्फ बीच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से ड्रेस को सीधा कर लेंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे जो हमने 2 चेन बनाई थी इसे। और अब हम एक चेन बनाएंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाई, लूप ले करके नेक्स्ट वाली चेन में देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर हमें स्किप नहीं करना है, जिसमें हमने हार्ट बनाया इसकी नेक्स्ट वाले में ही हम डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बार, 3, 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशे बना दिए। देखिए ये हार्ट का पैटर्न इस तरह से बनेगा हमारा। तो अब हम यहाँ पर 5 बना दिए देखिए हमने, और अब छठी वाली चेन में डाल करके 2 बार बनाएंगे सेम चेन में ऐसे। और फिर से एक बार हार्ट का शेप देख लीजिए, 2 चेन, 2 बार धागा घुमाएंगे, इसी वाले डबल क्रोशे के अंदर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, एक किया और ये दूसरा, सॉरी 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। अब हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। और अब लूप ले करके दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर जो हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे इसके बीच में हमें एक डबल क्रोशिया करना है और फिर एक चेन लेनी है। फिर इस साइड मोड़ करके इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर हमें फिर से जैसे हमने इस साइड बनाया था इसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2 और 3 बार 2 करके निकाल देंगे इसे। 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम 2 चेन लेंगे, इस साइड सीधा कर लेंगे ड्रेस को और इसी हार्ट के अंदर डाल करके बीच में इस तरह से डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और लूप ले करके नेक्स्ट वाली चेन में से ही फिर से स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही हमने आगे बनाया 5 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम 5 में एक एक करेंगे। देखिए यहाँ से इसमें हार्ट बनाया तो नेक्स्ट वाली में से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर स्किप नहीं करना है। फिर से हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है और छठी वाली चेन में डाल करके हार्ट का शेप बना देंगे। तो इसी तरह से इस रो को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। देखिए 5 डबल क्रोशिया हमने बना दिए। अब हमारा छठा वाला जो है इसमें हम हार्ट बनाएंगे। तो एक्स्ट्रा धागा अब हम काट देंगे। ऐसे अब हम इसमें 2 बार बनाएंगे और इसमें हम हार्ट बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। और ये हमारे हार्ट की पैटर्न है वो देखिए इस तरह से बन करके रेडी हो जाएंगे। तो आप रो को कंप्लीट कर दीजिए।
तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। आखिरी हार्ट बाकी है, हमने 3 यहाँ पर बना दिया। अब ये 4, सॉरी 4, 5 और ये 6। छठी वाली में हम 2 बार बना देंगे और इसमें हम आखिरी वाला हार्ट बना देंगे जैसे हमने पहले बनाया था हर वक्त, इसी तरह से 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, अब हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बीच में बनाना है ऐसे, फिर एक चेन, फिर इस साइड वाले में फिर से जैसे हमने पहले बनाया था 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया और 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे अब हम 2 चेन ले लेंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके बाद एक, सॉरी यहाँ पर धागा थोड़ा सा रह गया हमारा, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पर जहाँ पर हमारी ये 3 चेन थी पहली, इसके अंदर डाल करके हमें स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। तो राउंड को हमने ज्वाइंट कर दिया और ये हार्ट वाली पैटर्न को आप इस तरह से करेंगे और एक पत्ती को इस तरह से खोल दीजिए तो ये अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अभी हमारी ड्रेस बाकी है तो इसके बाद हम अच्छे से करेंगे। तो इसके बाद वाली जो राउंड है इसमें हमें फिर से ग्रीन धागा स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमें जैसे हमने यहाँ पर से येलो को कंप्लीट किया है वहीं से ही हम ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे और फिर से एक बार इसी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से ये जो 3 चेन थी इसी के ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाया है। अब हम येलो धागों को खींच लेंगे और इसी के ऊपर हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 चेन के ऊपर हमने 3 चेन बनाई, डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर डबल क्रोशिया। अब हम येलो धागा साथ ले लेंगे क्योंकि जब हमें फिर से स्टार्ट करना होगा तब ये हमारा आखिरी राउंड होगा। तो यहाँ से हम धागा थोड़ी देर साथ रखेंगे, फिर धागे को काट देंगे। तो अब हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हर एक चेन में तो एक एक बनाएंगे ही हम, बीच में हमने 5 बनाया था तो 5 के ऊपर 5 हमने बना दिए। अब हम यहाँ पर इस हॉल में एक बार बना देंगे डबल क्रोशिया इस साइड में। तो 6 हो गए 5 के ऊपर और इस साइड भी हम इस हॉल में बना देंगे एक बार, तो 2 डबल क्रोशिया हमारे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर और फिर 5 के ऊपर 5। तो इस तरह से हमें बनाना है। देखिए यहाँ पर फिर 5 के ऊपर 5 आने चाहिए और एक हॉल में एक्स्ट्रा, तो 5 के ऊपर हमारे 6 बन जाएंगे। हर एक दोनों हार्ट के बीच में हमारे 6 से डबल क्रोशिया आएंगे। देखिए इस तरह से, सॉरी 6 नहीं आएंगे, 7 आएंगे। यहाँ पर 5 के ऊपर 5, दोनों होल में एक एक, तो 7 आएंगे। दोनों हार्ट के बीच में हमारे 7 डबल क्रोशिया आएंगे। देखिए फिर से इस होल में बना दिया, 5 के ऊपर 5 इस होल में भी बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरी रो को बना लेंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हॉल में नहीं बनाया था, 3 चेन के ऊपर ही बनाया था। तो इस साइड हॉल में बना दिया। देखिए इसके बाद हम इस साइड भी एक बार हॉल में बना देंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 3 चेन, सॉरी डबल क्रोशिया बना देंगे 3 चेन के बाद। और अब हम फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो 3 हो गए, 3 की चेन को साथ में गिनेंगे तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 2 चेन लेंगे और नीचे यहाँ पर एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, 1,
फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3। 3 बार हमने एक एक कर दिया, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से नीचे एक स्किप करेंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट में डाल करके फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला था कि ये हमारा 20, 22 या तो 24 इस तरह से आने चाहिए, 22, 24, 26 इस तरह से ये आने चाहिए। 3 3 जो है वो इस तरह से गिनेंगे, 1 2 3 वैसे हम गिन करके इस तरह से ये हमारे 24 आने चाहिए, या तो 26 या तो 22 इस तरह से आने चाहिए। 23, 25 इस तरह से नहीं आने चाहिए। तो इसको हमें एडजस्ट करने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए राउंड को हम पहले से भी यहाँ से ही गिन सकते हैं, अभी से ही। देखिए 3 3 हमारे इस तरह से यूज़ होते हैं, तो हम बाद में आगे गिनते जाएंगे तो हमारे ये कितने आते हैं वो हम गिन सकते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए एक यहाँ पर स्किप कर दी, नेक्स्ट में डाला, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में हम सेम चेन में भी 2 बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, तो ये डबल क्रोशिया हमारे 3 हो गए। देखिए हमने सेम चेन में 2 बना लिया। फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, एक नीचे स्किप करेंगे और फिर से 3 बना लेंगे। या तो आपको खिंचाव आता है तो भी ऐसे कर सकते हैं, खिंचाव शायद इस रो में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर हमें 1 2 इधर उधर आता है, हमारा 23 आता है और हमें 24 चाहिए, तो एक बढ़ाने के लिए भी हम इस तरह से कर सकते हैं, 1 में 2 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इस रो को कंप्लीट कर दीजिए। 3 चेन में एक एक, फिर यहाँ पर 2 चेन और फिर से यहाँ पर नेक्स्ट में 3 में एक एक। यहाँ पर फिर से मैं एक बार सेम चेन में 2 बना लूँगी ऐसे। तो इस तरह से आप गिनते जाइए और राउंड को बनाते जाइए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और ये हमारा देखिए 24 बार हुआ है। देखिए 3 3 को गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 बार हुआ है 24। तो इसके लिए हमने देखिए कितनी बार 2 2 बनाए हैं एक ही चेन में। देखिए यहाँ पर एक बार 2 बनाया है, देखिए 5 से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर एक बार 2 बनाया है, फिर यहाँ पर दूसरी बार, फिर आगे भी हमने बनाया है कहीं पर भी 2 बार। तो इस तरह से हमने एडजस्ट किया है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप भी इस तरह से गिन करके अपने हिसाब से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 बनाया है, फिर से यहाँ पर भी 2 बनाया है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। तो इतनी बार हमने 2 2 बनाए हैं एक ही चेन में। देखिए तो अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो मैंने बोला इस तरह से आपके 24 26 28 इस तरह से आने चाहिए। तो अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। ये जो हमने 2 चेन बीच में लेनी है वो ले ली है, और यहाँ पर जो 3 चेन बनाते थे इसकी पहली वाली चेन में डाल करके हमने स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर दिया है। अब हम इसके बाद की ये जो रो है वो बनाएंगे। देखिए 3 3 वाले हमने बना ली, अब ये वाली रो स्टार्ट होगी हमारी। तो इसके लिए हमें स्लिप स्टिच से हॉल तक जाना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर से इस तरह से एक बार किया स्लिप स्टिच, फिर से दूसरी बार किया, और अब हम इस हॉल में भी एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके अंदर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना देंगे हॉल में। देखिए ऐसे। और अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद 1 चेन ली, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 चेन ली हमने। तो 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया वो हमने डबल क्रोशिया की हाइट के लिए बनाया है। और इसके बाद की जो 2 चेन है वो हम हर वक्त कल ही बनाएंगे, इसके बीच की है वो आपको अभी पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से स्टार्ट किया है। इसी हॉल में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए 2 2 बार दोनों साइड डबल क्रोशिया आएंगे, लेकिन इस बार जो डबल क्रोशिया एक बार बनाना बाकी है वो हम राउंड को कंप्लीट करने के बाद इस साइड आएंगे तब बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, बीच में 2 वाली चेन हो गई। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले हॉल में इसी तरह की कली बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो हर एक हॉल में इस तरह की कली बनेगी। देखिए
यहाँ पर भी इसी तरह की कली है, लेकिन वो हम जब राउंड कंप्लीट करके आएंगे तब कंप्लीट होगी। एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले हॉल में इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, कली बनाने के बाद एक चेन, फिर से नेक्स्ट में कली। तो इसी तरह से राउंड को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के जॉइंट कर देंगे राउंड को। सॉरी, जॉइंट नहीं करना है, पहले तो हमें ये जो हमारा कली अभी बाकी है तो इसका एक डबल क्रोशिया हमें पहले तो बनाना है। तो वो डबल क्रोशिया हमने बना दिया। अब हम यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी इसकी दूसरी चेन में, पहले तो सिंगल क्रोशिया था तो दूसरी चेन में डाल करके हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को कंप्लीट कर देना है। तो देखिए कली हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर से हॉल में चले जाएंगे और इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सॉरी, पहले तो हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे एक बार, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर हमें और एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए बीच में हमने इस तरह की कली बना दी। अब ये वाले जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमें 2 बनाने हैं, एक और नेक्स्ट में 2। साइड में जो 2 थे इसके ऊपर भी हमने 2 बना दिए और अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेनी है और इस वाली कली के बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से 2 चेन लेनी है और इस कली के अंदर, सॉरी, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो 2 है इसके ऊपर यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। और अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर खिंचाव आता है तो आप 3-3 चेन भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 2-2 बनाई, इसकी जगह 3-3 बना सकते हैं। देखिए 2 के ऊपर 2 बना दिया। अब कली के ऊपर हमें सेम कली बनानी है, बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, ऐसे देखिए, और फिर से इन 2 के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, ऐसे कली के ऊपर कली बना दी। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर अगली वाली कली के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 बार चेन और फिर से अगली वाली कली में यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया और बीच में कली के ऊपर कली, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा। देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर से साइड में 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 और 2 और बीच में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारी कली बनेगी। देखिए बीच में हमें इस तरह से करना है, बीच में हमारे 4 आएंगे, बीच में 2 चेन आएंगी और दोनों साइड जो 2-2 थे इसके ऊपर ये हमारे 2 बन जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी रो दिखेगी। तो आप कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये जो कली हमारी बाकी थी वो पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो बाहर के जो 2 डबल क्रोशे थे इसके ऊपर हमें 2 बनाने हैं, ऐसे। तो ये हो गया हमारा। अब हमने जो ये 2 चेन बनाई थी, पहले सिंगल क्रोशिया था फिर 2 चेन थी, तो दूसरी चेन में डाल करके हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है और फिर से हम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ही हम 3 चेन बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर कली के अंदर कली। देखिए साइड में जो 2 थे इसके ऊपर 2 बना दिए हमने और फिर बीच में 2 बनाया, अब 2 चेन और फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। जैसे हम हर वक्त बीच में बनाते हैं इसी तरह से हमने बनाया है। यहाँ पर 4 आने चाहिए लेकिन 2 हम राउंड कंप्लीट करके आने के बाद बनाएंगे। अब 4 के ऊपर 4 बार, इस साइड 2
3 और ये 4, ऐसे देखिए इस तरह से। और अब एक चेन, और सीधा हमें इस कली के ऊपर, इस डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बना देना है। बीच में हमने एक चेन ही बनानी है। अब हम फिर से कली के ऊपर कली बना देंगे, 4 के ऊपर 4 बार डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। और अब हॉल में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब ये हमारा आखिरी राउंड है। कली के ऊपर कली हमारी बीच में इस तरह से बन गई। फिर से हम 4 के ऊपर 4 बार बना देंगे, 1 2 3 और ये 4, देखिए कली हमारी बन गई। अब हम एक चेन लेंगे और फिर से इस वाली कली के ऊपर सीधा डबल क्रोशे के ऊपर बना देंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हो जाएगी। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो हमारी कली आधी थी इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए पहले तो हम यहाँ पर चेन बना लेंगे। बीच में जो हम चेन लेते हैं यहाँ पर वो वाली चेन बनाई हमने, और ये जो 2 डबल क्रोशे थे इसके ऊपर हमें एक एक बना लेने हैं। यहाँ पर साइड में 2 तो हमने पहले बना लिए थे, साइड में हमारे 4 आते थे इस तरह से। तो 2 तो यहाँ पर पहले बनाया था, 2 अभी बना लिया। अब हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। और यहाँ से अब हम जो हमारा लास्ट राउंड है वो येलो कलर से है। देखिए इसमें हमने रेड किनारी बनाई है, तो इसमें हम येलो करेंगे। तो यहाँ से हम धागा स्टार्ट कर देंगे। पहला जो हमारा ये डबल क्रोशा है कली का, कहीं से भी आप चाहे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसे। तो कली का जो पहला डबल क्रोशा था वहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक चेन बनाई, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे और येलो धागे को साथ ले लेंगे। फिर से नेक्स्ट में इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे, हम ग्रीन को भी साथ ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से नेक्स्ट में और फिर से नेक्स्ट में। हमारे 6 डबल क्रोशे थे, तो 6 बार हमने सिंगल क्रोशा कर दिया, हर एक में एक एक। और अब हमें हॉल में बनाना है इस तरह से। देखिए एक बार सिंगल क्रोशा किया, बीच में हॉल में किया है, और अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा कर देंगे। फिर 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बना देंगे। हर वक्त हमने इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बना दिया है। देखिए तो इस तरह से लगेगा ये। और अब हम यहाँ पर फिर से 6 के ऊपर 6 बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। देखिए पहला वाला हमारा इसके नीचे चला गया है, तो यहाँ पर भी हमें सिंगल क्रोशा और एक चेन में कर लेना है। देखिए 2 बार बनाया, 3 4 5 और ये 6 हमारे डबल क्रोशे है, तो 6 बार हमने इस साइड भी बना दिया। अब बीच में जो हमने एक चेन ली थी यहाँ पर, वहाँ पर भी हम एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। और अब हम इन दोनों एक्स्ट्रा धागों को काट देंगे जो हमने साथ रखा था इसे। और अब हमने बीच में एक बार बना दिया और फिर से हम हर एक के ऊपर एक एक बार, जैसे हमने आगे बनाया इसी तरह से सेम तरीके से बनाएंगे, लेकिन और एक बार एक कली देख लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया, और फिर बीच में जैसे हमने पहले किया था सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया।
तो इसी तरह से अब हमें बना लेना है हर एक चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। यहाँ से ही 3 4 5 और ये 6। देखिए बीच में इस तरह से हमारी बनेगी। और अब हम यहाँ पर बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। बाकी जैसे हमने इन 2 कली को बनाया इसी तरह से हम हर एक कली के ऊपर इस तरह से किनारी बना देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था तो बीच में एक सिंगल क्रोशिया हमारा बाकी था। डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर से स्टार्ट किया था तो इसका पहला सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में डाल करके हमने स्लिप स्टिच कर दिया। देखिए यहाँ पर से। और अब हम यहाँ पर से धागा खींच करके काट देंगे। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके बीच में हमने देखिए इस वाले ड्रेस में स्टोन लगाए हैं, तो आप चाहे वो लगा सकते हैं इसमें। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी वो हमें कमेंट ज़रूर करना। और नए साल के लिए अपने गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाना। और आप चाहे तो यहाँ पर वाइट मोती भी लगा सकते हैं। देखिए जो कली हमारी स्टार्ट होती है, देखिए 5 से दिखा दूँ आपको, यहाँ पर से ये जो कली के नीचे वाला हॉल है, मतलब एक हॉल में लगाइए तो एक छोड़ दीजिए, एक में लगा दीजिए, एक में छोड़ दीजिए। इस तरह से करके आप यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं। तो आप जैसा चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं इस ड्रेस को। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।